नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें ले जाती है सृष्टि के आरंभ में, जहां मानवता की नींव रखी गई। हम बात करेंगे राजा स्वयंभू मनु की, जो हिंदू पुराणों में मानव जाति के प्रथम पुरुष और राजा के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आज हम उन तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो सामान्य ज्ञान से परे हैं, वे अनसुनी कहानियां जो पुराणों की गहराइयों में छिपी हैं। आइए इस रहस्यमयी इतिहास को खोलते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में स्वयंभू मनु 14 मनुओं में से प्रथम है। प्रत्येक मनु एक मनवंतर यानी एक युग चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगभग 30 करोड़ वर्षों का होता है। हम वर्तमान में 7वें मनु वैवस्वत मनु के युग में हैं, लेकिन स्वयंभू मनु की कहानी आरंभ से शुरू होती है। कम ज्ञात तथ्य नंबर 1। स्वयंभू मनु का जन्म ब्रह्मा के एक अनोखे आत्मविभाजन से हुआ। शिव पुराण खंड 2 अध्याय 16 श्लोक 10-12 के अनुसार ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष रूप स्वयंभू मनु बने, जिन्हें सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया, जबकि स्त्री रूप शतरूपा बनी। ये आत्म सृष्टि की एक दुर्लभ प्रक्रिया है, जो सामान्य जन्म से अलग है और ब्रह्मा की चिंतनशील अवस्था से निकली। भागवत पुराण 3:12-52 में वर्णित है कि ब्रह्मा की ध्यान मुद्रा से ही ये दोनों रूप प्रकट हुए, जो ब्रह्मा के शरीर के विस्तार माने जाते हैं। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थीं, जो एक योगिनी यानी तपस्विनी स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। वे दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र पुत्री थे, अर्थात मन से जन्मे। लेकिन एक कम ज्ञात तथ्य ये है कि वे दोनों समस्त गुणों के अवतार थे, जैसा कि देवी भागवत पुराण 10:01-7-14 में कहा गया है। उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान प्राप्त हुई। उनकी संतान 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। कम ज्ञात तथ्य नंबर 2। इन पुत्रियों के विवाह ने राजसी और ऋषि वंशों को जोड़ा। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, जिनकी संतान यज्ञ थीं, जो भगवान विष्णु का एक दुर्लभ अवतार था। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम से हुआ और वे कपिल मुनि की माता बनी, जो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जो आगे की सृष्टि का आधार बने। एक और अनसुनी बात, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे, जो ध्रुव तारे के रूप में अमर हुए। वहीं प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया, जो आज के महाद्वीपों की अवधारणा से मिलता जुलता है। स्वयंभू मनु की भूमिका केवल प्रजनन तक सीमित नहीं थी, वे मानवता के आदि राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी पर पहली बार शासन स्थापित किया। कम ज्ञात तथ्य नंबर 3। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ज्ञान का संगठन था जो पुराणों में उल्लेखित है, लेकिन सामान्य चर्चा में कम आता है। इसके अलावा मनुस्मृति का मूल रूप स्वयंभू मनु से जुड़ा है, हालांकि वर्तमान संस्करण विभिन्न मनवंतरों के अनुसार अनुकूलित हुआ है। एक दिलचस्प कम ज्ञात संबंध, वैदिक मनु को जर्मैनिक मिथोलॉजी में मैनस के रूप में जाना जाता है, जो मानवता के पूर्वज का प्रतीक है। ये सांस्कृतिक समानताओं को दर्शाता है। एक और दुर्लभ कहानी, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने सृष्टि की निरंतरता के लिए ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। पुराणों में वर्णित है कि उन्होंने मानव जाति की स्थापना के लिए नैतिक और धार्मिक नियम स्थापित किए, जो आज भी हिंदू धर्म के आधार हैं। लेकिन कम लोगों को पता है कि वे दोनों ब्रह्मा के शरीर से निकले होने के बावजूद स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले थे और तपस्या से अपनी संतान प्राप्त की। ये भी कम ज्ञात है कि स्वयंभू मनु को मानव शब्द का मूल माना जाता है। हम सभी मानव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मनु के वंशज हैं। स्वयंभू मनु की कहानी हमें याद दिलाती है कि सृष्टि का आरंभ रहस्यों से भरा है। ये कम ज्ञात तथ्य हमें हिंदू पुराणों की गहराई समझाते हैं। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।